तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस एवं परीक्षा टेक में। कैसे सभी, और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। ये खुशखबरी है आपके सबसे ज्यादा जो इंतजार कर रहे हैं रेलवे की तरफ से वैकेंसीज के लिए। रेलवे ने लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी वैकेंसी का बिगुल बजा दिया है। जी हाँ, ऑफिशियली वेबसाइट पे बहुत जल्द सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 32,400 पदों पे लगभग रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी लाने की बात की है। इससे पहले भी मैं आपको बता रहा था कि अप्रोक्सीमेटली 35,000 मान के चलिए कि आपका रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। शुरुआत में ये लग रहा था कि 80-70,000 वैकेंसी देना चाहिए जैसा पिछली बार देखा गया था, बट जैसे जैसे इन्होंने सारी वैकेंसीज को रिड्यूस करके दिए हैं, ये लग गया था कि इस बार वैकेंसी अपेक्षाओं की आधी आ रही है, और इसी कारण मैंने आपको बताया था कि 35,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, और लगभग वही सत्य हुआ। अब आते हैं डिटेल के बारे में, सब कुछ यहाँ पे साक्ष्य के रूप में देखते हैं कि आखिर ये वैकेंसीज क्या है और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार मुझे सारे लोग सबसे पहले कमेंट करके बता देंगे कि कौन कौन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन करना चाह रहे हैं, किसको किसको इस वैकेंसी का इंतजार था। एक बार मुझे सारे साथी बताते हुए चलेंगे, और जितने साथी आ गए हैं सभी लोग अपना मौजूदगी यहाँ पे बताएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। सतीश जी आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 18/12/2024 से वेस्टर्न रेलवे का अभी एक कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हो कि इंटरनल नोटिस वायरल हो रही है। हेडक्वार्टर ऑफिस यहाँ पे चर्चगेट मुंबई है अंदर से, और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे डीआरएमई CWME इनको लिखा गया है प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेंट्स फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल। आप लोगों ने देखा होगा भैया मेरे कि ऐसा ही आपका एक इंडेंट जो वैकेंसीज के लिए है, इसमें आपका एनटीपीसी के लिए भी, जैसे आपका टेक्नीशियन का भी, ऐसे आपका ALP का भी, ऐसे ही आपका जेई और पैरामेडिकल कैटेगरीज में भी आपका पूछा गया था। और अब ऐसा ही इंडेंट यहाँ पे लेवल 1 का आया है, तो ये अब मान के चलना कि ये आपका फुल एंड फाइनल है। इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं। दिस ऑफिस ऑफ इवन नंबर यहाँ पे लिखा है, लेटर डेटेड 15/7/2024 का है, और फिर डायरेक्टर इनको संबोधित किया गया था। यहाँ पे बोला गया है विद रेफरेंस टू द रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 17/12/2024 referred above regarding placement online indent of level 1 post the detailed schedule for placing recruitment indent on the OIRMS portal। एक शेड्यूल जारी किया जाता है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से कर देंगे। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, जो जानकारी आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपका बड़ा भाई आपके लिए एक एक जानकारी यहाँ पे लेके आया, और सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने डेट वाइज बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन आरई जो रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह होते हैं, जो उन सारी चीजों को ये 19/12/2024 यानी कि ये आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने इंडेंटिंग यूनिट्स 20/12/2024 से लग जाएंगे टिल डेट 26/12/2024 तक। सीपीओज हो गए, आरआरबीज हो गए, और इसके लिए नोडल आरआरबी घोषित की जाएगी। नहीं बेटा ये फेक नहीं है, जिनको भी लग रहा है फेक है आप देखोगे ये ओरिजिनल आएगा। देखो जब भी मैं अगर कोई चीज लेके आता हूं तो थोड़ा सा आपको विश्वास जताना चाहिए कि नहीं आलोक सर जब भी आते हैं तो कोई एक सही चीज लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, फेक मान के इसे वीडियो को स्किप कर सकते हो या सही मान के अपनी तैयारी आज से ही बढ़ा सकते हो, जो आपको फायदा ही करने वाला है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे नोडल आरआरबी बनाए जाते हैं कि भाई ये क्या करेंगे, यही पेपर कंडक्ट करवाएंगे, ये रिक्रूटमेंट सारी चीजें ये बनवाएंगे, और वो हमारे क्या होते हैं, नोडल आरआरबी होते हैं। अब it is advised to place recruitment indent on the OIRMS portal as advised under the annexure A। indents only be submitted for the post which is advised by railway। ये बोल रहे हैं कि रेलवे के जिस जिस पोस्ट के लिए आना है उसके लिए इसे OIRMS पोर्टल पे जल्द से जल्द दिया जाए, और ये आपको अर्जेंट ट्रीट करना है। अब सबसे जरूरी बात इनमें देखेंगे सबसे ज्यादा कहां से इंडेंट नंबर दिया है, इंडेंटिंग यूनिट दिया है, डिपार्टमेंट दिया है, डेजिग्नेशन दिया है, वैकेंसी असेसमेंट दिया है, और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। कितनी वैकेंसी यहां पे रेलवे बोर्ड आएगा, तो वैकेंसी असेसमेंट मतलब कि कितनी वैकेंसी का वो पूरा ब्यौरा लिया गया है, और अभी वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड ने अभी तक वैकेंसी नोटिफाई कर दिया है उसकी बात किया गया। तो यहां पे आप इंडियन नंबर छोड़िए, अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम, सिंगल वर्कशॉप और वडोदरा, इनके असिस्टेंट यानी कि एसएनटी डिपार्टमेंट में जिनके फर्स्ट डेजिग्नेशन जो होता है असिस्टेंट एसएनटी होता है, एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम होता है। तो इसमें वैकेंसीज असेसमेंट 1824 टोटल है, और 442 जो आरआरबी ने क्या किया है, नोटिफाई किया है। ऐसे ही असिस्टेंट वर्कशॉप, यहां पे भी ये मैकेनिकल है, ये भी टेक्निकल ग्रुप है, इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप होते हैं। 1567 टोटल असिस्ट है, और 294 आरआरबी ने क्या किया है यहाँ पे बताया है। ऐसे ही बात कीजिए असिस्टेंट ब्रिज में, ये भी इंजीनियरिंग है, ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। तो सारे इंजीनियरिंग या सिग्नल यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं।
ऐसे ही बात किया जाए मैकेनिकल के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ये भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। फिर आपका असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टेक्निकल है। फिर आपका असिस्टेंट पीवे इंजीनियरिंग, ये भी इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट है। और असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो ये जितने भी हैं, ये ट्रैफिक आपका पॉइंट्समैन का, ये भी ट्रैफिक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ट्रैक मेंटेनर और यहाँ पे आपका ग्रेड 4 की बात किया गया है, ये भी आपका इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट ही है। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे, इसे आप अगर सही तरीके से देखोगे तो टोटल जो वैकेंसी इन्होंने बताया है, टोटल वैकेंसी इनके निकलेगी 18,785 में से 4,672 यहां पे ये दिया गया है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 17/12/2024 यानी कल की नोटिस थी, उन्होंने बोला कि बोर्ड्स अप्रूवल टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंडेड बाय जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। अब इसमें जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट दोनों को मान लिया गया और दोनों का लेवल 1 पोस्ट के। अब देखा जाए तो फाइनल, फुल एंड फाइनल आप इसे मानिए। इसमें कौन कौन से पद पे आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट। यही सबसे गलत हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे पद थे जहां पे बिना आईटीआई वाले मांगे जाने थे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा सब लोग, जो लोग फेक कह रहे हैं वीडियो मत देखिए, चले जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत करिए। और जिनको लग रहा है कि रियल है, प्लीज रुकिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए मेरे भाई, मेरे छोटे अनुज। मैं अगर आपको कुछ बताता हूं तो विश्वास करने की आवश्यकता है आपको, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल असिस्टेंट में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। असिस्टेंट डिपो स्टोर, यहां पे भी बिना आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन अभी कोई वैकेंसीज नहीं है। जनरल असिस्टेंट, यहां पे भी बिना आईटीआई वाले यानी कि सिंपल 10th वाले एलिजिबल होते हैं, बट इस पे वैकेंसी देने की बात नहीं कर रहे हैं। असिस्टेंट पोर्टर कॉमर्शियल, यहां पे भी 10th वाले एलिजिबल होते हैं, केवल 10th वाले बिना आईटीआई वाले, लेकिन इसमें वैकेंसीज देने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट कैटरिंग, यहां पे भी 10th वाले यानी बिना आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही है। असिस्टेंट कुक मेडिकल, यहां पे भी आपके क्या होते हैं, केवल 10th वाले बिना आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। असिस्टेंट कैंटीन वाले, यहां पे भी क्या है, असिस्टेंट कैंटीन, यहां पे भी आईटीआई नहीं मांगा जाता, बट इस बार पद ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल में, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में, पीयू यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट जो होता है। Accordingly, approval of competent authority for notifying vacancies for level 1 post in centralized employment notification is as under। तो इतने पे नहीं दिए हैं और यहाँ पे shall be made in, यहाँ पे देखो no recruitment shall be made in categories, ये साफ साफ इन्होंने दिया है कि इस कैटेगरीज में नहीं आएगा, लेकिन इसमें आपका आएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस बार ग्रुप डी लेवल 1 में रेलवे थोड़ी सी मनमानी कर रहा है, अगर आप जग गए तो शायद इन सारे पदों पे वैकेंसीज मिल जाएगी, और अगर इन सारे पदों पे वैकेंसी मिल जाएगी तो 32,438 और लगभग इतने ही पद, मतलब हम 50 से 60,000 के बीच में ग्रुप डी की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आज से जग गए तो। नहीं जगे तो बात अलग है, इसके लिए हमें थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेक्निकल वालों को है, इसलिए वैकेंसी कम दिख रही है, नॉन टेक्निकल भी इसमें जुड़ जाएगी ना, मतलब कि 10th ओनली 10th वाले बिना आईटीआई वाले भी एलिजिबल होंगे, तो उनके लिए भी 30,000 के आसपास आपकी वैकेंसी जाएगी, लगभग 60,000, 50 से 60,000 के बीच में होनी चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्समैन ट्रैफिक में होता है 5,058 पद आएंगे। ट्रैक मशीन में आपका इंजीनियरिंग होता है 799 पद है। असिस्टेंट ब्रिज में 301 पद है। सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर में ग्रेड 4 में आपके 13,187 पद है भाई। असिस्टेंट पीवे में आपके 257 है। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू में 2587 है। असिस्टेंट टीआरडी में आपका 1381 है। असिस्टेंट एसएनटी में 2012 है। असिस्टेंट लोकोसेट में आपके 420 है। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल में आपके 950 है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 744 है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 1041 है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में आपके 624 है। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में 3077 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके 32,438 पदों की बात चल रही है और इस पे ही वैकेंसी आएगी। अब आती है बात कि ये फाइनल नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरना कब चालू होगा। अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म भरना कब चालू होगा, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो मैं आपको इट इज ऑल्सो एडवाइज टू इंश्योर करेक्ट इंडेंडिंग, है ना। चलो, नोटिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी, तो ये कैटेगरी वाइज भी अलग से मांगे हुए हैं। अब आपके बात यहाँ पे बता दें, ये पूरा का पूरा इनका जो असेसमेंट है यहाँ पे एक एक का टिक लगा के दिया गया है और इसमें आपका इनके सारे पोस्ट 32,438 आए हैं। तो 4-5 चीज हमारे दिमाग में आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन अलाउ होगा इसके लिए, क्या इसमें आपकी चीजें मांगी गई हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यहाँ पे भी आगे बच्चे रुकते हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूं कि कब से आपका ये आएगा, या आपको एक अलग वीडियो से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं